पुरानी बात हो गई, बहुत सारे लोगों ने इसको कई बार पढ़ लिया होगा। मैं ये बताऊंगा कि इसमें जो सबसे बड़ा प्रयास भारत सरकार ने किया है उस कोड को लाने में, उसमें उन्होंने ये किया है कि इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर का में इसको विस्तार कर दिया है। आपने सुना होगा, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कोविड के समय में वो डिलीवरी बॉय होते थे, पर हम लोगों में से कोई नहीं जानता था कि इनको गिग वर्कर बोला जाएगा या प्लेटफॉर्म वर्कर बोला जाएगा। और कोविड खत्म हुआ और उसके बाद से तुरंत कोड का जैसे ही आया और उसमें गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को अनऑर्गेनाइज वर्कर के रूप में डाल दिया गया। उनके लिए सोशल सिक्योरिटी के प्रोग्राम डाल दिए गए, उनके लिए स्कीम्स डाल दिया गया। तो मैं उस समय आपने देखा था कि एक और भी आप लोगों को बहुत कॉमन देखने को टीवी पर मिलता था कि मुंबई से और पंजाब से वर्कर पैदल चले आ रहे हैं। तो उस समय मुझे पता चला कि पार्लियामेंट में भी इसमें जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था अपोजिशन के द्वारा कि कितने माइग्रेंट वर्कर हैं। तब के माइग्रेंट वर्कर में और आज के माइग्रेंट वर्कर में बहुत अंतर। उस समय में माइग्रेंट वर्कर को हम लोग इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर बोलते थे, जो कि एक स्टेट के रहने वाले थे और दूसरे स्टेट में जाके काम करते थे, पर कोई एक बिचौलिया होता था, कोई कॉन्ट्रैक्टर होता था जो कि उनको लेके जाता था। लेकिन अभी इसका डिफिनेशन बदल दिया गया। अगर कोई दूसरे स्टेट का है और अब इस स्टेट में दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहा है, वो भले वो स्वयं गया हो, किसी माध्यम से नहीं गया हो, तभी वो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के डेफिनेशन में आ गया। तो ये सारी चीजें जो हैं इस कोड का फीचर है। अभी जो है नया चीज जिसमें हम लोग अभी लागू होने वाला है। लागू तो हालांकि हो गया है नवंबर में ही, पर जब तक रूल्स बन नहीं जाएंगे उसको पूरी तरह से नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा जो इसमें है कि सिंगल रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। सिंगल रजिस्ट्रेशन में कोई भी एस्टेब्लिशमेंट अगर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी सेंट्रल के किसी एक्ट में, वो काम करेगा, पर नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पहले जबकि रजिस्ट्रेशन में ये होता था कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं तब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है, या माइंस में रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन अब तो ये हो गया कि आप एक भी एम्प्लॉय को लगाना चाहते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में लाइसेंस के लिए भी बना दिया गया है कि आप सेंटर या स्टेट में कहीं पर भी आप लाइसेंस लें तो वो ऑल ओवर इंडिया के लिए लागू होगा। हालांकि उसके लिए अभी मोडस ऑपरेंडी चल रहा है, उसके लिए जो प्रोसेस है वो बताया जा रहा है कि कैसे कैसे काम होगा। पर ये प्रयास है कि एक कॉमन लाइसेंस का कंसेप्ट रखा गया है कि एक लाइसेंस लेके और सेंट्रल और स्टेट दोनों के में आप काम कर सकते हैं, जबकि ऐसी संभावना पहले नहीं थी, ऐसा संभव नहीं था। इसके अलावा इंस्पेक्टर का नाम, चूंकि मैं इन्फोर्समेंट से जुड़ा हूं, तो मैंने देखा कि जो इन्फोर्समेंट में इंस्पेक्टर का रोल है वो भी और स्ट्रेंथन कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे कोड ऑन वेजेज में, तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविजन मुझे पता चला, मैंने देखा, उसमें यह था कि अगर कोई एम्प्लॉयर डिडक्शन करना चाहता है, किसी भी एम्प्लॉय से, वर्कर से डिडक्शन करना चाहता है, भले ही ये ऑथराइज डिडक्शन हो, लेकिन उसको इंस्पेक्टर को बताना पड़ेगा। ये एक इंस्पेक्टर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है इस कोड में, कि आपके पास बहुत सारी सूचनाएं आएंगी जिससे कि आप उसका लाभ उठाकर और अपने रोल को और मजबूत कर सकते हैं, वर्करों के कल्याण की दिशा में आप काम कर सकते हैं।